हे गाइस, कैसे आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे एक एलईडी फ्लैशर। तो गाइस देखते रहिए हमारी इस वीडियो को। तो गाइस इस एलईडी फ्लैशर को बनाने के लिए हमें सबसे पहले 2 एलईडी चाहिए और 2 ट्रांजिस्टर BC547 और BC557, एक 2.2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर और एक 1 मेगा ओम का रजिस्टर। और गाइस ये है इसका सर्किट डायग्राम। तो दोस्तों चलिए इसे बनाते हैं। और इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक PCB बोर्ड और उसका एक साइज़ कट कर लेना है आपको। फिर हम लेंगे एक 1 मेगा ओम का रजिस्टर। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई रजिस्टर है और आपको उसकी वैल्यू नहीं पता कि वो कितने ओम का है, या फिर आपको उसका कलर कोड जानना है, तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो सबसे पहले आपको उस ऐप को खोल लेना है और आपको डाटा कनेक्शन भी खोल देना है। फिर गाइज इस तरह से ये ऐप खुल जाएगा और खुलने के बाद यहाँ पे एक ऐड शो होगा। तो गाइज़ इस ऐड को हमें कट कर देना है। कट करने के बाद गाइज़ पहले हमें ये देखना है कि हमें कितने ओम का या फिर किलो ओम का रजिस्टर चाहिए। तो गाइज़ हमें 1 मेगा ओम का रजिस्टर चाहिए। तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे 1 और यहाँ से हम ओम, मेगा ओम और किलो ओम सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर आपको कैलकुलेट पे दबा देना है। तो गाइज़ इसका हमें कलर कोड मिल जाएगा और अगर आप यहाँ से कलर चेंज करेंगे तो ये आपको कलर के हिसाब से वैल्यू दिखाएगा। हाँ तो फ्रेंड्स चलिए इस रजिस्टर को यहाँ पे इस PCB बोर्ड में लगा देते हैं। इसकी दोनों पिन आपको पीछे की साइड से निकाल लेनी है और फिर इसे दोनों तरफ से मोड़ देना है। और इसे मोड़ने के बाद फिर आपको एक कैपेसिटर लेना है 2.2 माइक्रोफैरड का और गाइज उसे रजिस्टर के सामने लगा देना है बिल्कुल इस तरीके से, और इसके भी तार दोनों तरफ से मोड़ देने हैं। तो गाइज इसे लगाने के बाद फिर हमें लेना है एक BC557 ट्रांजिस्टर। तो गाइज इसका जो बेस है वो हमें पीछे की तरफ मोड़ देना है और जो इसका एमीटर है वो हमें कैपेसिटर और रजिस्टर के बीच में लगाना है और जो इसका कलेक्टर वायर है वो आपको दूसरी साइड लगा देना है कोई से भी पॉइंट में। और फिर दोस्तों इसके वायर को तीनों को इस तरीके से मोड़ देना है। तो गाइस देखिए जो इसका एमीटर है वो बीच में है और गाइस कलेक्टर यहाँ पे हमने लगा दिया है और जो इसका बेस है वो बीच में है। और अब गाइस हमने BC547 ट्रांजिस्टर लिया है। तो गाइस हमने इस वाले ट्रांजिस्टर का भी वायर जो बीच वाला है बेस उसे आगे की तरफ कर दिया है और ये दोनों वायर पीछे की साइड कर दिए हैं। तो गाइस इसका जो बेस है हमें दूसरे वाले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ ज्वाइन करना है। तो इस वायर को हमें इसके कलेक्टर के सामने लगाना है बीच वाले को, और दोनों ऊपर और दोनों साइड के जो वायर है वो हमें इस तरीके से लगा देना है। तो गाइज हमें ये दोनों वायर कनेक्ट करने हैं तो इसलिए हमने इसके सामने लगाया है। और गाइज ये वाला वायर हमें कैपेसिटर में लगाना है तो इसलिए हमने इसे कैपेसिटर के सामने रखा है, और ये दोनों वायर कनेक्ट करने हैं इसलिए इसे इसके सामने रखा है। तो इसके भी वायर्स को हम मोड़ देते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हमें लेनी है 2 LED। तो गाइज आप कोई से भी कलर की LED यूज़ कर सकते हैं। तो गाइज मैंने रेड कलर की LEDs ली हैं। तो दोस्तों जो इसका बड़े वाला वायर है वो है पॉजिटिव और जो छोटे वाला वायर है वो नेगेटिव है। तो गाइज जो इसका पॉजिटिव वायर है वो हमें ऊपर की साइड रखना है और नेगेटिव नीचे की साइड। तो गाइज इस LED का वायर हम पॉजिटिव ऊपर रखेंगे और इस तरीके से हमें ये LED इसके अंदर लगा देनी है। और गाइज इसका भी पॉजिटिव वायर हमें ऊपर की साइड ही रखना है, तो इसे भी हम इसी तरीके से लगा देते हैं। तो देखिए गाइस दोनों LED लग चुकी हैं और इनके वायर्स को हम पीछे की साइड मोड़ देंगे इस तरीके से। और गाइस अभी हम इसके ऊपर शोल्डर करेंगे।
तो फ्रेंड्स अभी हमें सोल्डिंग आयरन की मदद से ये सारे वायर इस पीसीबी बोर्ड के ऊपर फिक्स कर देने हैं। तो हमें इसी तरीके से सारे वायर्स पे शोल्डर लगा देना है ताकि ये सारी कंपोनेंट्स इसके ऊपर फिक्स हो जाएं। तो दोस्तों एक एक करके आपको सभी वायर इस तरीके से इसके ऊपर फिक्स कर लेने हैं। और फिर गाइज हमें इसके वायर्स को जोड़ना है। तो गाइज इस रजिस्टर का और कैपेसिटर का वायर हमें एक साथ जोड़ना है और ट्रांजिस्टर का भी, क्योंकि दोस्तों ये तीनों एक ही साथ जॉइंट है और एक ही पॉइंट पे हैं। तो चलिए इन तीनों वायर्स को शोल्डर कर देते हैं। तो गाइज पहले अभी हमने ये दोनों वायर शोल्डर किए हैं और अब गाइज इस ट्रांजिस्टर का वायर भी हमें इन दोनों के साथ जोड़ देना है। हाँ तो गाइज ये वाला वायर भी हमने फिक्स कर दिया है और चलिए अब दूसरा वायर हमें फिक्स करना है। तो फ्रेंड्स जो ये वाला ट्रांजिस्टर है इसका बेस हमें एलईडी और अगले ट्रांजिस्टर के बीच में लगाना है। तो गाइस चलिए इन दोनों वायर्स को एक साथ लगा देते हैं। तो गाइस ये वाला वायर भी फिक्स हो चुका है और अब गाइस हमें इन दोनों एलईडी के वायर को कनेक्ट करना है। तो चलिए इन दोनों वायर्स को भी कनेक्ट कर देते हैं। तो गाइस ये दोनों वायर भी कनेक्ट हो गए हैं। और अब दोस्तों हमें बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव वायर लगाने हैं। तो गाइस जो बैटरी का पॉजिटिव वायर है वो रजिस्टर के साथ लगाना है हमें। तो इसे यहाँ से डाल देंगे और पीछे से इस वायर को शोल्डर कर देंगे रजिस्टर के साथ। तो गाइस इसका पॉजिटिव वायर फिक्स हो गया है। और अब गाइस हमें इसका नेगेटिव वायर लगाना है। तो नेगेटिव वायर हमें कैपेसिटर के नेगेटिव पॉइंट पे लगाना है। तो चलिए ये नेगेटिव वायर भी हमने लगा दिया है और इसे शोल्डर कर दिया। तो गाइज अभी हमें दो छोटे पीस लेने हैं वायर के। और दोस्तों हमें इस एलईडी का वायर यहाँ पे कनेक्ट करना है और इन दोनों ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर के वायर को कनेक्ट करना है। तो सबसे पहले हम एक वायर यहाँ पे शोल्डर करेंगे और फिर दूसरा हमें कैपेसिटर के नेगेटिव पॉइंट पे शोल्डर करना है। और फिर दोस्तों जो दूसरा वायर है उसे हमें यहाँ पे शोल्डर करना है। और इसका जो दूसरा पॉइंट है उसे हमें यहाँ पे शोल्डर करना है जहाँ पे हमने पॉजिटिव वायर लगाया है। और गाइज अब ये सर्किट का ये वाला वायर रह गया है, एलईडी और ट्रांजिस्टर का वायर। तो चलिए इन दोनों वायर्स को भी दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। और अब गाइस हमारा सर्किट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। तो आप इसे 3 वोल्ट से लेके 9 वोल्ट तक ऑपरेट कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं इसमें एक मोबाइल की बैटरी कनेक्ट कर रहा हूँ जो कि 3.7 वोल्ट की है। और गाइस देखिए हमारी एलईडी फ्लैश करने लग गई है। तो गाइस ये वाली एलईडी थोड़ी कम रोशनी वाली है तो इसलिए इतनी अच्छी तरह से नहीं दिखाई दे रही है और शायद बैटरी भी डाउन हो सकती है। तो गाइस ये जो है 555 आईसी जैसा तो ब्लिंक नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी ट्रांजिस्टर से ये ठीक तरह से ही ब्लिंक कर रहा है। तो गाइस हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।